फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारी आज की वीडियो है नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट पे, जो कि है बीएड सेकेंड ईयर का। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा से। ठीक है, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी ऑफ सांख्य फिलॉसफी। सांख्य दर्शन एवं योग दर्शन में वर्णित ज्ञान मीमांसा का वर्णन कीजिए। ठीक है, सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान मीमांसा में ज्ञान के स्रोत, ज्ञान के स्वरूप तथा साधनों का विवेचन किया गया है। ठीक है, ज्ञान मीमांसा में हम जानते हैं कि पूरा ज्ञान से मिली जुली चीज़ें हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना होगा और ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, किस प्रकार होता है, किस प्रकार का ज्ञान। ठीक है, और सांख्य दर्शन में इसका स्रोत, ज्ञान और स्वरूप, साधन, इन सब का विवेचन किया गया है। ठीक है, सांख्य में ज्ञान दो प्रकार का माना गया है। ठीक है, प्रथम पदार्थ का ज्ञान। ठीक है, पदार्थ यानी पार्टिकल। ठीक है, जिसे यथार्थ ज्ञान भी कहा गया है। द्वितीय प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान। ठीक है, जो दूसरा है वो प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान है। ठीक है, इसे विवेक की संज्ञा दी गई है। पदार्थों का ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पदार्थों का ज्ञान होता है इंद्रियों द्वारा प्राप्त। अब इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है तो मनुष्य की उसमें खुद की बुद्धि मिली हुई होती है, यानी कि उसमें होता है अहंकार। ठीक है, अहंकार भी होता है। सांख्य के अनुसार ज्ञान की प्रक्रिया एक क्रम में संपादित मानी गई है। पदार्थ का अनुभव इंद्रियां करती हैं। ठीक है, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक, अब हमने आपको बताया कि पदार्थ का अनुभव इंद्रियां करती हैं, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान में मन क्रियाशील होता है, मन से अहंकार, अहंकार से बुद्धि तथा बुद्धि से आत्मा की अनुभूति होती है। ठीक है, अब इसमें हम आपको ये बताते हैं कि जो पदार्थ का ज्ञान है वो किस तरह से मिला हुआ है, इंद्रियों से। अब जो इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान होता है मन में, जो क्रियाशील होता है। मन से होता है अहंकार। ठीक है, अहंकार से होती है बुद्धि और बुद्धि से होती है आत्मा की अनुभूति। सांख्य दर्शन यह भी मानता है कि आत्मा पुरुष बुद्धि को अलौकिक करती है और बुद्धि से अहंकार जागृत होता है। ठीक है, जो सांख्य दर्शन है वो इंसान पुरुष की बुद्धि को अलौकिक करती है और बुद्धि से अहंकार जन्म लेता है। अहंकार से मन क्रियाशील हो जाता है तथा मन इंद्रियों को क्रियाशील करता है। ठीक है, इस प्रकार पदार्थों तथा पुरुष के मध्य संबंध स्थापित होता है। सांख्य में ज्ञान का स्पष्टीकरण इंद्रियों, मन, अहंकार तथा बुद्धि प्रकृति के आधार पर किया गया है। अतः प्रकृति जड़ से ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें यह माना गया है कि जो प्रकृति है उससे ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता, ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। ठीक है, पुरुष एक चेतन तत्व है। पुरुष को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रकृति का माध्य आवश्यक है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त के लिए प्रकृति और पुरुष का संयोग आवश्यक है। सांख्य दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने के 3 साधन माने गए हैं: अनुभव, अनुमान और शब्द। संसार के ज्ञान के लिए इन तीनों साधनों की आवश्यकता होती है। जगत तथा पुरुष के भेद को समझने को ही ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, जो जगत है और पुरुष है, ठीक है, उसके भेद को, यानी कि उसके डिफरेंस को, ठीक है, उसके अंतर को समझने को ज्ञान माना जाता है। पुरुष को तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुभूति करनी होती है और शब्दों पर निर्भर रहना होता है। शब्द द्वारा प्राप्त पुरुष तत्व के ज्ञान की अनुभूति के लिए सांख्य दर्शन इन साधन मार्गों को अपनाता है। योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ योगा फिलॉसफी। योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा भी सांख्य दर्शन के समान है। ठीक है, योग दर्शन भी वस्तु जगत के ज्ञान के लिए इंद्रियों और आंतरिक उपकरणों, मन, बुद्धि तथा अहंकार को आवश्यक मानता है। अंतर केवल इतना है कि वह आंतरिक उपकरणों के समुच्चय उपकरणों को चित्त का संज्ञा देती है। ठीक है, योग के अनुसार मनुष्य को पदार्थों का ज्ञान इंद्रियों तथा चित्त के माध्यम से होता है और उसमें आत्मा का भी सहयोग रहता है, परंतु उसकी दृष्टि से
योगी को यह ज्ञान सीधे चित्त द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है। और योग क्रियाओं का अंतिम सोपान समाधि की अवस्था है, जिसमें आत्मा का परमात्मा से योग होता है। ठीक है। योग का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन, तो उसकी आखिरी जो श्रेणी है वो यही है। और परमात्मा ही सर्वज्ञ, परमात्मा सर्वज्ञ, ये सब जानते हैं। मनुष्य को इसके बाद जानना शेष नहीं रह जाता, क्योंकि उसके संयोग से मनुष्य भी सर्वज्ञ हो जाता है। ठीक है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।